Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। मकर राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं जुलाई मंथ में, क्या एनर्जीज आ रही है। कैप्रिकॉर्न कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ। तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर आपकी एनर्जीज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है। स्टार्टिंग विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग शुरू हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि जुलाई मंथ में आप कुछ नई चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। ये कोई नया करियर हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर होने को शो करता है ये कार्ड। मीन्स किसी तो भी चीज़ में आपको जो होप नज़र नहीं आ रही है या आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वहीं आपको एक लीव्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मतलब आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग काम करना शुरू कर रही है। ये कार्ड ना एक इंस्पिरेशन को शो कर रहा है, एक क्रिएटिव एनर्जी को शो कर रहा है। तो जुलाई मंथ में आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड जो एंथुजियाज्म आप में अभी तक ज़ीरो चल रहा था, अंडर कॉन्फिडेंट आप चल रहे थे, तो वापस एक कॉन्फिडेंस वाले मोड में आ रहे हो। ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में चले आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। एंड अभी तक आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप में मीन्स पैशन तो रहता है, आप में वो क्रिएटिविटी रहती है, आप में वो कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन एक पैशन की कमी की वजह से, लैक ऑफ पैशन की वजह से ना आप कोई चीज़ शुरू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इंटेलिजेंसी पार रखने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका जो ड्रॉबैक था ना पैशन वाला, वो रिलीज़ हो रहा है। और जुलाई मंथ में आप एक नए वे में लाइफ को रीजनरेट कर रहे हो, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, रिलेशनशिप में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको न्यू बिगिनिंग देना है, आपके साथ रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना है, और आप दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा था, तो वो रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड वापस से मेंटेन हो पाए, क्योंकि आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा किए हैं। ये कार्ड नेक्स्ट आ गया हेरोफेंट। तो हेरोफेंट एक वेडिंग को भी शो करता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी शो करता है, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने को शो करता है, विक्ट्री को शो करता है, सक्सेस को बता रहा है। तो आपकी जो प्रेयर्स है ना कैप्रिकॉर्न, जो आप इतने समय से करते आ रहे हैं, स्पेशली आप जो पिछले 5 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव चल रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको जुलाई मंथ में मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप जिससे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं ना, उसी के साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड ना एक रियूनाइट होने को भी शो करता है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद फाइनली आपको वो चीज़ प्रोवाइड किए जा रही है जिसके लिए आपने पेशेंस रखा है, तभी स्टार्टिंग में आपको यूनिवर्स ने वॉर्न दे दिया। ठीक है, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ये कार्ड कुछ सोशल ग्रुप्स को अटेंड करने को भी शो करता है। तो जुलाई मंथ में आप अननोन लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मीन्स आपका गेट टुगेदर होते हुए दिख रहा है। कुछ पुराने फ्रेंड्स से आप मिल सकते हैं, रिलेटिव से मिल सकते हैं, या किसी ऐसे नए पर्सन से मिलने वाले हैं ना जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ये ना आपके नॉलेज को गेन करने को भी शो कर रहा है। तो आप जुलाई मंथ में अपनी प्रोग्रेस करने के लिए कुछ नया सीख सकते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है। एंड ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन चली आ रही थी ना, तो वो एक स्टेबिलिटी उसमें आ पाएगी, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप हो या आपके पर्सन हो, एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों का स्पिरिचुअल लव दिख रहा है। ये कार्ड ना कुछ टैबू को अवॉइड करने को शो करता है। मीन्स आपके फैमिली मेम्बर्स में हो या आपके सर्किल में कुछ ऐसे लोग रह सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स काइंड की थिंकिंग रखते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या रहता है कि आप अगर सही स्टेप ले रहे हो ना, तो वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ना आप पे हावी हो जाती है। तो आप सही रास्ते जाने के बजाय ना गलत रास्ते चले जाते हो मकर राशि। तो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के लोग हैं, आपको अभी तक अपोजिशन में लेके आ रहे थे ना, तो आपके फेवर में बात करेंगे।
ठीक है, आप हो या आपके पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एक्टिव पर्सन दिख रहे हैं, तभी आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी मैच हो रही है। आप दोनों के सिमिलर गोल्स हो सकते हैं, सिमिलर आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, दोनों कार्ड्स मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को शो कर रहे हैं। तो कुछ तो है जो लाइफ में आप रीजनरेट कर रहे हो, जिसके थ्रू आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया कैप्रिकॉर्न एम्प्रेस का कार्ड। सबसे पहले जब भी एम्प्रेस का कार्ड आता है ना, तो ये एक इंटेलिजेंसी को तो शो करता ही है, मैच्योरिटी को शो करता है, आपके पावर को शो करता है, बट ये कार्ड एक लग्जूरियस लाइफ के पीछे जाने को भी शो करता है। तो आप अननेसेसरी मनी को वेस्ट कर सकते हैं। क्यों करोगे वेस्ट? क्योंकि आप अपनी लग्जूरियस लाइफ को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो लग्जूरी के पीछे थोड़ा सा पैसे वेस्ट करने वाले, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मनी को सेव करके चलिए। ये ना बता रहा है कि आप जुलाई मंथ में कोई नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे हैं। मीन्स आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक सा लाइफ इतने समय से चली आ रही है, कुछ तो चेंज आना चाहिए। तो आप वही चेंज लाने के लिए ना पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड ये आपकी पर्सनैलिटी को भी शो करता है कैप्रिकॉर्न। तो आप कि पर्सनैलिटी में चेंजेस दिख रहे हैं। चेंजेस इन द सेंस कि आपका, मैंने बताया ना, नॉलेज गेन कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हैं, तभी ना आप शाइन कर रहे हो। एक अलग काइंड की कैटेगरी आपकी रहने वाली है। ये ना आपके पर्सन के साइड से मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल तो है, बट आपको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते थे, तो जुलाई मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर सकते हैं। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है ये। तो फेमिनाइन एनर्जी रहती तो एक्टिवेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करती है, लेकिन कई बार डाइवर्ट भी हो जाती है, लोगों की बातों में आ जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न। बाकी तो मुझे किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, लव मेकिंग का कार्ड है ये, आपके बॉन्ड को बनाने वाला कार्ड है। तो हो सकता है जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको रिजॉल्व करेगा। मेंटालिटी आपकी क्लियर कर रहा है, आपके थॉट्स क्लियर कर रहा है, और आपके पर्सन के भी। ठीक है, अभी देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट का कार्ड तो बता ही रहा है कि आपने कितना पेशेंस रखा है इस न्यू बिगनिंग देखने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको एम्प्रेस के साथ बताया था कि आपको ना ऐसा अपने पेंटिकल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वही ये कार्ड शो कर रहा है। इन्वेस्टमेंट करिए, आगे बढ़िए, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, अपनी रूट्स पे काम करना है। आगे के बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। ये कार्ड ना एक स्टेबिलिटी को भी शो करता है। तो आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है ना, स्टेबिलिटी दिखेगी, लॉयल्टी को शो करता है। तो आपके साइड जो भी पर्सन एंटर हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, और आप तो होते ही हैं लॉयल। ठीक है, एंड आपका काम मुझे प्रोवाइडर वाला ज़्यादा लग रहा है, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों के लिए गाइड करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और इन रिटर्न आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि आपकी डिज़ायर भी फुलफ़िल होना चाहिए। बस एक अच्छा काम आप ये कर रहे हो कि आप लोगों की मदद करते हैं, तो उसी का रिवॉर्ड है कि यूनिवर्स आपको एक एम्प्रेस मोड में लेके जा रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स दे रहे हैं, हेरोफेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे कार्ड्स यहाँ ब्लेसिंग से भरे हुए हैं, सपोर्टिंग एनर्जी को भी बता रहे हैं। तो आपको ना लोगों की सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली भगवान आपके रास्ते में कुछ ऐसे लोग लेके आएंगे जो आपकी मेंटली फिजिकली हेल्प करेंगे। ओके कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं हेरोफेंट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। टू ऑफ सॉर्ड। तो आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी चल रही है, इनडिसाइसिव मोड में आप चल रहे हो, रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड रहते हो, इंट्यूशन स्ट्रांग होने के बाद भी इंट्यूशन को नहीं फॉलो करना या अपने ही थॉट्स में उलझे रहना। तो ये जो निगेटिविटी थी ना, उसमें आप चेंजेस देखोगे, क्योंकि ऊपर ही आ गया हेरोफेंट का कार्ड। तो हेरोफेंट शो कर रहा है कि आप लाइफ में ग्रो करना डिजर्व करते हो, आगे बढ़ना डिजर्व करते हो। तो अब ये मोड आपका नहीं रहने वाला। जो पिछले 2 इयर्स की एनर्जी आ रही है कि आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, छोटा सा भी स्टेप लेना है तो आप कंफ्यूजन पहले आ जाता है। तो उस कंफ्यूजन की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो कंफ्यूजन रिलीज हो रहा है। और आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस चल रही थी ना, तो वो फाइनली एक सॉर्ड को चूज करेंगे, वो है आप। एंड ये कार्ड
एंड 2 ऑफ सॉर्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो जुलाई मंथ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं और आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। कोई स्पिरिचुअल प्लेस मुझे दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल प्लेस आप जाने वाले हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने पर्सन के साथ। ओके, अभी देखते हैं एम्प्रेस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ कप्स। तो फाइनली सोलमेट की एनर्जी निकल के आ चुकी है यहाँ पे। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर रहे हैं, ये वो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स डिफाइन कर रहे हैं, फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं। आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ये आपके साइड ऑफर लेके आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर 9 डेज, एक्चुअली 6 डेज, 9 मैंने बोल ही दिया है, तो शायद यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आफ्टर 9 डेज आप चेंजेस देखें। वैसे तो ये कार्ड 6 नंबर को शो करता है, ठीक है, बट यूनिवर्स को कुछ और ही आपके लिए सोच के रखा है। ये कार्ड ना कुछ नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी को भी शो करता है। तो आप में भी अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल को याद कर रहे हैं, या ये ना एक होम सिकनेस को भी बता रहा है कैप्रिकॉर्न। तो इस एनर्जी में मत फंसिए। होम सिकनेस देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, सभी के लिए होती है, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आके आपको स्टेप लेना पड़ेगा। इस एनर्जी से बाहर आइए और आपके लिए जो सही है वो डिसीज़न लीजिए, चाहे आपको करियर में कोई डिसीज़न लेना हो, चाहे रिलेशनशिप में। और मैं पहले बता चुकी हूँ, रिलेशनशिप में ना कोई पर्सन आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं, आपके साथ एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, उसको वो क्लोजर देके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तभी स्टार्टिंग में न्यू बिगनिंग आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो मैं एक बात बता दूं, अगर स्टार्टिंग में एस ऑफ वॉन्ड्स आता है और लास्ट में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि जुलाई मंथ में आपके रिलेशनशिप में अगर आप एक सोलमेट जर्नी से डील कर रहे हो ना, तो डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं, चेंजेस आने के चांसेस बन रहे हैं। आपका डैड रिलेशनशिप रीबर्थ हो रहा है। करियर में भी आप जो फेलियर्स को फेस करते आ रहे हो ना, उसमें चेंजेस देखेंगे। एंड बॉटम से आ गया मैजिशियन। तो आप अपने करियर की बात करो या रिलेशनशिप की बात करें या माइंड की बात करें, थॉट्स की बात करें, इंट्यूशन की बात करें, सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी का आना, ये ना आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचाने का काम करेगा। और विद इन अ मंथ ही आप एक ऐसे जोन में जा रहे हो ना, उस जोन में आप फाइंड करोगे येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है चारों ओर, जो आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड की जा रही है ना। यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए इसको, कि आपके लिए उस कैपेबल समझा कि आपको ये ब्राइटनेस दी जाए। जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से भरा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, पैशनेट वे में आप लेके जाओगे। भी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जुलाई मंथ में आपके साइड। एम्परर, इसी की कमी रह गई थी बस, बाकी सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिविटी दे रहे हैं। एम्परर आके बता रहा है अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को। एम्प्रेस तो पहले ही आ चुकी थी, एम्परर लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया। मतलब एक अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप चल रहे हो ना, तो उस जर्नी में भी डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। सोलमेट जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ये दोनों मेल एंड फीमेल एनर्जी को बता रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अगर किसी पर्सन का मिसिंग चल रहा था, वो पर्सन आ रहा है। अगर आप एम्प्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं, एम्प्रेस आ रही है। और अगर आप एम्परर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कार्ड लीडरशिप क्वालिटी को भी बता रहा है। तो आप एक ऐसे पर्सनैलिटी में जा रहे हो, एक ऐसे एटीट्यूड में जा रहे हो जहाँ पर ना आप लोगों की मदद करने वाले हो, लोगों को गाइड करने वाले, लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो सबके साथ अच्छा करना है, गलत नहीं सोचना है किसी को लेकर। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है। ठीक है, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ ना आपको बोला जा रहा है कि आपका क्या गोल है, गोल ओरिएंटेड रहिए। कई बार रास्ते में ना आपके डेविल काइंड की एनर्जी आती रहती है, तो उस डेविल काइंड की एनर्जी में ना फंसें। देख रहे हो यहाँ पे एक डेविल काइंड की एनर्जी भी प्रेजेंट है और एक सुप्रीम लॉर्ड की एनर्जी प्रेजेंट है। तो आपको बोला जा रहा है कि डेविल इन द सेंस ऑब्स्टिकल्स। तो जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको पार करने में, उसको दूर करने में, उससे आगे निकलने में भगवान आपकी मदद करेंगे। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। ठीक है, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी को ओवरलोडेड नहीं करना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जुलाई मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड कैप्रिकॉर्न।
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले अपने नेचर में ना आप जो थोड़ा सा रिजिडनेस लेके आ गए हैं उसको चेंज करिए, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए। सेकेंड चीज़ है, आप जो गोल है आपका, जो आपका डेस्टिनेशन है जहाँ करियर में आप पहुँचना चाह रहे हो, उसके लिए सिर्फ प्लानिंग बनाने से, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, प्रैक्टिकली अप्लाई करिए चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है स्ट्रगल ज़्यादा लग रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो करिए ना। किसने आपको रोका है मेहनत करने से? इतना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो जो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ आपको लगती है ना, वो भी आप गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्फ वर्क करिए। रिलेशनशिप में मैसेज दे रहा है ये कार्ड के आपके पर्सन के नेचर में ना कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पा रहा था। वो अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहे थे, आपको तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। तो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप शाइन करोगे, एम्परर बन रहे हो, एम्प्रेस बन रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 6 ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब सारे कार्ड्स आपके फेवर में दिख रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्यूचर, तो फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़िए, लेट गो करिए अपने पास्ट को, मूव ऑन करने को शो करता है ये कार्ड। और आप देख रहे हो यहाँ पे ना बैकग्राउंड में डार्क एनर्जी प्रेजेंट है, तो आगे ग्रीनरी प्रेजेंट है और बीच में एक फ्लावर से बना हुआ गेट है। तो आपको बोला जा रहा है जो आप डार्क एनर्जी में फंसे हुए हैं, इस फ्लावर वाले गेट से आपको इस ग्रीनरी में आना है। यूनिकॉर्न्स आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस गेट से बाहर आने की कोशिश करें। डार्कनेस में अपने आप को फंसा के रखिए, और डार्कनेस इन द सेंस पास्ट एनर्जीज, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस से लाइफ लेसन लीजिए और प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना है, फ्लावर्स के साइड आगे बढ़ना है। यूनिकॉर्न्स आपके हर पल मदद करेंगे, हर पल आप पे नज़र रखेंगे। ओके, अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न कौन सा स्टोन आ रहा है जुलाई मंथ में आपके साइड। यहाँ जो स्टोन आया है अमेजोनाइट, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, तो ये मैसेज मैं आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ दे चुकी हूँ। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रुथफुल रहेंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत इजी गोइंग रहेगा, है ना। आप जो बोलोगे तो आपकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड ये कार्ड ना एक्सप्रेसिव होने को शो करता है। आप हो या आपके पर्सन है, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, तो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। लविंग केयरिंग का कार्ड भी है ये, तो आपका नेचर एकदम सेल्फ लव वाला रहेगा, लविंग केयरिंग रहेगा। आपके पर्सन आप पे ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं, आपका ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। अगर मैं अब अमेजोनाइट स्टोन की बात करूँ ना, सबसे पहले ये स्टोन ना कुछ ब्लू एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन का रहता है, जो आपको इमोशनली बैलेंस बनाने में काम करता है। आप अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस बना पाते हो। सेकेंड चीज़ है, स्टोन में ना बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप किसी पास्ट एनर्जी में फंसे हुए हैं, टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेंटल क्लैरिटी दी जाएगी। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है ये स्टोन। और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? जब आपके आइडियाज़ क्लियर रहेंगे, आपका पाथ क्लियर रहेगा, तो वही ये स्टोन करता है। आपके पाथ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। इनर पीस आपको प्रोवाइड करेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देता है, सेल्फ लव को इंक्रीज़ करता है, कंपैशन को इंक्रीज़ करता है। और अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उसी चीज़ में उलझे हुए हैं, तो फॉरगिव इजीली कर पाते हैं। रिलैक्सिंग मोड में ले जाने का काम करेगा, आपको लाइफ में कामनेस प्रोवाइड करेगा। और अगर आपको हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, मीन्स ओवरथिंकिंग की वजह से आपको हेडेक बना रहता है ना, तो उसमें भी आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आपका ना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ट्रुथफुल आपका नेचर रहेगा, तो आप सच्चाई का साथ दोगे, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाएगा। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं।
जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।